हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक की हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। पहले पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले 5 पार्ट जो हैं वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला 6th पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखें तो जाके अच्छे से देख लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनमें से हमने जो भी निचोड़ निकाल के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रिस्प क्वेश्चंस जो हैं वही आपको सिर्फ करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे बेफजूल नहीं करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमारी डेली क्लासेस का शेड्यूल पता ही है। 5 बजे हमारी हिस्ट्री की लेक्चर आता है थ्रू एमसीक्यू, 7 बजे पॉलिटी एंड देन 9 बजे आता है हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन, ठीक है। ये तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग डेली आके इसके एमसीक्यूज़ देख सकते हैं और अपनी तैयारी आराम से पता कर सकते हैं कितनी आपने अच्छी तैयारी की है या नहीं, ठीक है। तो इस हर एक लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। देन इंस्टाग्राम पे आपको करंट अफेयर्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स थ्रू रील समझाई जाती हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, और भी चाहे इंटरनेशनल या फिर नेशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं सब वहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू समझाई हुई हैं। वहाँ जाके आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर भगत सिंह। इनमें से किसने ये ऑर्गेनाइज की थी अभिनव भारत सोसाइटी? ये थे वीडी सावरकर और इनके भाई, इन दोनों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। कब? 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडियन सोसाइटी भी इसको बोला जाता है। किसने? वीडी सावरकर जी प्लस इनके ब्रदर थे गणेश दामोदर राव सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर एंड जीडी सावरकर। कब? 1904 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज, मतलब कि गांधी जी पहली बार पॉलिटिकली इंडिया में कब उभर के बाहर आए थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में, चंपारण मूवमेंट में, या फिर डांडी मार्च में? आपको सब पता ही होगा। सबसे पहले इंडिया में गांधी जी ने आके क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, देन खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ये तीन तो सबको पता ही होती हैं, बट ये तीनों में गांधी जी पॉलिटिकली उभर कर नहीं आए थे, पॉलिटिकली बाहर नहीं आए थे, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट वेंचर था, जो पॉलिटिकली इन्होंने पॉलिटिकली अपना लीडरशिप दिखाई थी, तो वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह जो था उसमें इन्होंने पॉलिटिकली ये आए थे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद रिजेक्शन ऑफ। कौन सी लास्ट अपॉर्चुनिटी थी जिससे इंडिया की पार्टीशन हम रोक सकते थे, जिससे हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था? तो ये था क्रिप्स मिशन, राजागोपालचारी फार्मूला, ये तो 47 के बाद आया था। कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान तो बिल्कुल बंटवारे का ही था, ये भी नहीं हो सकता। तो क्रिप्स मिशन तो ये था ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4th, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडर ग्राउंड एक्टिविटी इन। कौन सी अंडरग्राउंड एक्टिविटी के ये वुमेन ऑर्गेनाइजर थे? कौन? अरुणा आसिफ अली। सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर स्वदेशी मूवमेंट? तो ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। ये एक एजुकेटर थे प्लस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और पब्लिशर थे, ठीक है। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इंडियन इंडिपेंडेंस में, और इनको याद किया जाता है किस लिए? इनने नेशनल फ्लैग होस्ट किया था कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में, कहाँ? बॉम्बे, ज्यूरिंग इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक। अरुणा आसिफ अली जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स इज करेक्ट? क्रिप्स मिशन, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान? सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, सी क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, देन सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। लास्ट वन इज सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर क्रिप्स मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। सबसे पहले क्या हुआ था? सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट हुई थी, देन क्रिप्स मिशन आया था हमारे पास, उसके बाद लास्ट आया था कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको किसने कहा था? वीडी सावरकर जी ने। फेल्ड बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन वॉज नॉट वेल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, सब ने सपोर्ट नहीं किया था। जितने भी हमारे इंडियन बैंकर्स थे, जैसे जगत सेठ था, जो भी थे ये बैंकर जितने भी थे, गुजरात से बॉम्बे शिफ्ट हो गए और बॉम्बे में जाके इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। तो ये सब इन्होंने भी नहीं किया था। देयर वर डिफरेंसेस इन ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है। जो अपर क्लास सोसाइटी थी उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया था, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो इसका मतलब सारे के सारे ये
सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। 7th क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे वॉज ऑब्जर्व बाई मुस्लिम लीग ऑन 5th अगस्त 1947, 16th अगस्त 1946, 17th अगस्त 1946 या फिर 18th अगस्त 1946। ठीक है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? दैट इज 16th अगस्त 1946। ठीक है, इसको हम किलिंग, कोलकाता किलिंग डे भी बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे को। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम लोग कोलकाता किलिंग्स भी नाम से भी याद रखते हैं। ये वायलेंस हुई थी किस किस के बीच में? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। कहाँ पे? कोलकाता, दैट इज़ इन बंगाल प्रोविंस। ठीक है, और इस डे को हम लोग लॉन्ग नाइफ्स, वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स भी बोलते हैं। ठीक। जिया तरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, ये कहाँ पे हुई थी शुरू? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम? जिया तरंग मूवमेंट शुरू हुई थी, दैट इज़ इन मणिपुर। याद रखिएगा, दैट इज़ इन मणिपुर। ये किसने स्टार्ट की थी जिया तरंग मूवमेंट? दैट इज़ लीडर थी नागा वुमेन की, दैट इज़ रानी गाइदिन्लू। ठीक है, रानी गाइदिन्लू, याद रखिएगा। ये किसकी ली थी मूवमेंट थी, किसकी अगेंस्ट? दैट इज़ कॉलोनियल रिजाइम। ठीक, कॉलोनियल रिजाइम के अगेंस्ट थी ये मूवमेंट, दैट इज़ जिया तरंग मूवमेंट। किसने स्टार्ट की थी? ये नागा वुमेन थी, रानी गाइदिन्लू। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट कोंडा डोरा रिवॉल्ट ब्रोक आउट? कोंडा डोरा रिवॉल्ट, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 9th, ऑप्शन डी। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स? ठीक, इनमें से किसने बोली थी ये लाइन? डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सबको पता ही है कौन था ये, दैट इज महात्मा गांधी जी। देसी अपनाओ। ठीक है ना। क्वेश्चन 11th, सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल अ नेशन इन द मेकिंग? ठीक है, कौन थे ये? राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, वाइस रॉय के काउंसिल के ये फर्स्ट मेंबर थे, आपको पता होना चाहिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ठीक है, ये मैंने आपको 3rd वाले पार्ट में डिटेल में समझाया था। ठीक, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, वो किस आदमी ने अटेंड की थी? महात्मा गांधी जी ने तो सिर्फ 2nd वाली अटेंड की थी, वो भी उसके बीच में से आगे थे। ठीक है, कांग्रेस ने तो बाइकआउट की हुई थी तीनों, वल्लभ भाई, तीनों नहीं, 2 में नहीं थी, 1 में थी, दैट इज़ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। BR अम्बेडकर जी ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बिकॉज द ब्रिटिश मैसेकर्ड इनोसेंट पीपल एट जलियांवाला बाग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, नहीं। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल, ओके, बिकॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, नहीं, ये बिकॉज ऑफ लॉर्ड कर्जन रहते इन्होंने डिवाइड कर दिया था बंगाल, उसकी वजह से हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल का रियल ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएट डिवीजन अमंग द रैंक्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, स्टॉप द टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, बिल्ड अप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर बेटर एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ये सही बात है, ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला था। सी, अभी रुकिए, अपीज द लार्ज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि भाई बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम लोग एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, 2 पार्ट करके हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये रीज़न दिया था ब्रिटिशर्स ने, बट रियल क्या था इसका रीज़न? रियल ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई सब नेशनलिज्म जो बंगाल में उठ रही है उसको ख़त्म करो, उसको रोको, उस साइड को रोको। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14th। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये लास्ट सेशन में बताया भी था आपको, दैट इज़ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री का सेशन। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर ना आए पसंद तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। टिल देन, पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।